नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, युवा, शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी आज के बच्चों पर है और इसी पर पेश है यह खास रिपोर्ट। बच्चों पर 2047 तक विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी। हिसार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी आज के बच्चों पर है। उन्होंने कहा कि ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल जैसे संस्थान आधुनिक शिक्षा सुविधाएं देकर बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं और हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि संसाधनों की कमी किसी भी बच्चे की प्रगति में बाधा न बने। साथियों, ऐसे शिक्षण संस्थान हमारी नई पीढ़ी को 21वीं शताब्दी की जरूरतों के अनुसार तैयार करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहेंगे। साथ ही नई शिक्षा नीति को व्यवहारिक रूप से लागू करने में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में भी इसका बड़ा योगदान होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू करते हुए उन्होंने कहा था कि युवाओं को ऐसी शिक्षक मिले जो उन्हें चरित्रवान, रोजगारपरक और कौशल युक्त बनाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी साथियों, तब उन्होंने कहा था और इसी दिशा में हमने अगस्त 2025 में साथियों ध्यान में करते हुए एक नए डिपार्टमेंट का साथियों निर्माण किया, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। साथ ही इसी प्रकार हमने हरियाणा में एआई की मिशन की भी स्थापना की और साथियों इस एआई मिशन के माध्यम से हमने गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित करने का भी साथियों निर्णय किया है। हम प्रदेश में विश्व स्तरीय शिक्षा की दिशा में तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। स्कूलों में नर्सरी स्तर से ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की गई शुरू। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा के 2000 स्कूलों में नर्सरी स्तर से ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुरू की गई है। 8 से 14 साल के बच्चों को हर महीने 1500 रुपए और 15 से 19 साल तक के लड़कों को 2000 रुपए की सहायता दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि अभी कॉमनवेल्थ के गेम हुए हैं। कॉमनवेल्थ के गेम्स के अंदर हमारे बच्चों ने जो प्रतिभा दिखाई है, इसके पीछे की ताकत है जी। आप देख रहे हैं हमने 2000 स्कूलों के अंदर हरियाणा प्रदेश के नर्सरी वहां क्लासेस दी हैं। 0 ग्राउंड से बच्चों को तैयार कर रहे हैं जी। जो 8 से लेकर के 14 तक आयु के बच्चे हैं उनको 1500 रुपए महीना देते हैं। 2000 स्कूल में लगभग 40,000 से ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और जो 15 साल से लेकर के 19 साल तक हैं उनको 2000 रुपए देते हैं। और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रह करके प्रैक्टिस करते हैं, उन बच्चों को हम 600 रुपया डाइट का भी देने का काम हरियाणा सरकार करती है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम किया रोशन। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में जीते गए 39 मेडल में से 13 गोल्ड मेडल हैं, जिनमें 7 हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं। खास बात यह है कि 5 बेटियों ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुझे खुशी भी है कि जब सरकार की इस प्रकार की नीति होती है, बच्चों को तैयार करने का जब ये सिलसिला चलता है, तो आज देश के अंदर 39 मेडल आए हैं। 39 मेडलों में से 13 गोल्ड मेडल आए हैं। 13 गोल्ड मेडलों में से 7 मेडल हरियाणा के आए हैं। हरियाणा के अंदर भी 5 बेटियां हमारी गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सुकून का विषय, हमारे लिए खुशी की बात है। ये सरकार की नीति, सरकार की नीयत, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसके ऊपर हम मजबूती से
साथियों काम कर रहे हैं। और साथियों, हमें खुशी है इस बात की कि आज मुझे यहाँ इस संस्थान में आने का मौका मिला है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि एक क्षेत्र के अंदर नहीं, हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, सरकार गति से काम कर रही है। पीएम मोदी के सपनों को हरियाणा कर रहा पूरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का जिक्र करते हुए कहा कि आज हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप काम को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना पूरे देश के अंदर लागू किया। हमने उसके साथ चिरायु जोड़ा। अभी मैंने पिछले दिनों अधिकारियों को कहा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई व्यक्ति इलाज के लिए आए तो वहां वो सब सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मिलती हैं, वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में भी मिलनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हमने उसके ऊपर गति से काम किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 16 डिस्ट्रिक्टों के अंदर वो सारी सुविधाएं खड़ी हो गई हैं। हर चीज उस हॉस्पिटल के अंदर, स्वच्छता से लेकर के वहां के बेड तक, वहां के रूम एसी तक, प्राइवेट रूम तक, हर सुविधा हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर खड़ी की है। आप देख भी रहे हैं कितनी गति से काम चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शन हो गए हैं। 4 के ऊपर गति से काम चल रहा है। जितने बचे उनके ऊपर भी आने वाले समय के अंदर वो भी खड़े हो जाएंगे। परंतु आज किसी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए जाता है तो ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हर व्यक्ति को, साथियों, अच्छा इलाज मिलना चाहिए, उसको सुविधा मिलनी चाहिए और उसको हम देने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक बात कही थी कि ऐसा कोई भी सर नहीं होना चाहिए कि जिसके सर के ऊपर छत ना हो। साथियों, हमने उस कार्य को भी आगे बढ़ाया है। क्योंकि मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सब लोग ऐसे महान व्यक्ति यहां बैठे हैं जिनके आशीर्वाद से ये सब कुछ चलता है, आगे बढ़ता है। मैं इसलिए आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि हमने पिछले आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में हरियाणा के अंदर, साथियों, 1,60,000 ऐसे परिवारों को मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है, हमने अलग से एक डीएनटी बोर्ड बनाया। जो लोग घूमते थे, सड़कों पे घूमते थे, आप देखते हैं गाड़ियां लवार गाड़ियों के अंदर कहीं बसेरा लगा देते थे, कभी कहीं रुकते थे, कहीं कहीं रुकते थे। हमने उनको भी चिन्हित किया है। चिन्हित करके मेरे 3 कार्यक्रम हुए हैं। पहला जो मेरा कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि वो गाड़ियों में घूमते रहते थे, उनके पास मकान नहीं होता था, तो हमने उनको चिन्हित करके सोनीपत में मैंने कार्यक्रम किया। 600 लोगों को फ्लैट की चाबियां देने का उनको स्पेशल सेलेक्ट करके काम किया। दूसरा कार्यक्रम मैंने गुरुग्राम के अंदर किया। गुरुग्राम के अंदर मैंने 3000 लोगों को चिन्हित करके मैंने वहां पर उनको चाबियां देने का काम किया है। हरियाणा के हर जिले में बनेगी मॉडल बाल बाटिका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हर जिले में मॉडल बाल वाटिका बनाई जाएगी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बच्चों को आधुनिक और बेहतर लर्निंग माहौल देने की दिशा में बड़ा कदम होगा। थोड़ी ही देर में मेरा शहर जाग जाएगा। बच्चे स्कूल जाएंगे, ये दुकानदार अपनी दुकानें खोलेंगे, ऑफिस में जाने वाले लोग अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। दिन भर बहुत कुछ बिखरेगा।
कुछ चीज़ें ज़मीन पर गिरेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, इन सब को समेटने मैं फिर आऊँगा। अंकल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अंकल, आप रोज सुबह आके हमारे शहर को साफ करते हो और मेरी मम्मी कहती है जो बिना पूछे हम सबकी मदद करे वही रियल हीरो होता है। और हम पूरे दिन में कितना कचरा फैला देते हैं और आप रोज सुबह आके उसे साफ करते हो और हमारे शहर को सुंदर बना देते हो। आप इस शहर के रियल हीरो हो। थैंक यू बेटा। जो शहर संवारते हैं वही असली हीरो कहलाते हैं। शहर को स्वच्छ बनाना सिर्फ सफाई मित्रों का काम नहीं, हम सबका भी फर्ज है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस अपने सफाई मित्रों के प्रयासों को अपना सहयोग और सम्मान दें। एक छोटी सी जिम्मेदारी हम भी निभाएं, क्योंकि तिरंगे की शान सिर्फ उसकी ऊंचाई में नहीं, उसके नीचे बसे स्वच्छ भारत में भी है। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिसार से इस कार्यक्रम के जरिए संदेश साफ है कि हरियाणा सरकार शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों में बच्चों को मजबूत आधार देने पर फोकस कर रही है और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकसित हरियाणा के साथ विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।